विकास तंवर का विकास लोगों के मुंह चढ़कर बोलने लगा है। कुंडरी हलका में विकास की राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि विकास मूलभूत सुविधाओं से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके द्वारा किए गए पीछे के विकास कार्यों को लोगों के बीच रखते हैं। ये तस्वीरें आपको कुंडरी हलके के गांव संगरौली की दिखाई जा रही हैं तो गांववासी विकास तंवर का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। विकास तंवर में उनको भविष्य का विकास नजर आ रहा है, इस कारण जनता उनको पसंद कर रही है। सुनिए लोगों की जुबानी और विकास तंवर का वो भाषण जो उनको सीधा जनता से जोड़ता है। कम से कम 40 साल हो गए लाइन फुटी हुई पानी की, बहुत ठीक नहीं हुई। गंदा पानी पी रहे, नाले का तले को पाइप चल रही, नाले के तले को और आम सब जगह फिर दिए। किसी एमएलए ने इस बात को देखो, किसी एमएलए तक ना ने किसी ने भी सरपंच करी, तो भाई किसी ने भी उस पाइप का आज तक समाधान नहीं करवाया। हाँ, बिल्कुल गंदा पानी पी कर लोग बीमार हो रहे हैं। 10 साल एमएलए हमने बना दिया हो, और मैं खुद गिरना फिरा सारी इसका वर्क करता सारे कौन रहना पता है। इसका वर्क कोई जलाबा कमार गिरना था कि नहीं था। हाँ भाई, और दो लोगों का न्यू पूछा इलेक्शन के टाइम निका क्या गलाबा कुमार अपने साथ था। न्यू पूछा भी गलाबा कुमार क्या अपने साथ था। भाइयों मेरा मतलब ऐसा है, सुनो, ऐसे आदमी को बनाओ जो बगैर बने भी हमारे काम करता है। हमारी मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है। हमें तो ऐसे आदमी बनाना चाहिए, धोखेबाजों का क्यों बनाओ। हर एक आदमी जब देख लिया 70 साल तक देख रहे हैं, कुछ करे नहीं गाँव में, तो उसने क्यों बनाओ बार बार। तो मेहनत करके रोटी खावे गरीब आदमी, उसका मेहनत नहीं होती क्या। अरे धक्के मारा लोग, मारे फिरा रोंदे, कोई 100 किले खरीद गया, कोई 35 किले खरीद गया, किसी ने कारखाने लगा लिए, हमारे कपड़े बिके, हमारे कपड़े भी पाट गए। सुनो, गवर्नमेंट पानी दे रही, अगर उस पानी की पाइप भी दबा सकते हैं आज भी। सच बोलो लोगों, पाइप फूटी हुई आज भी फूटी हुई है, आज भी गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा। हर 20 फेरी सरपंच पर जा लिए, हर 20 फेरी जा लिया मैं पास कर 35 साल हो इस गाड़ी में पसंद आ गया। 35 साल हो गए रजिस्ट्री लगा हूँ मैं। सब पागा भी मेरी गली बना दो, गली बना दो, किसी भाई ने गली नहीं बनवाई। हमारा भी भाई मेरे यहाँ ब्लॉक समिति का मेंबर था, मैं उसने भी कहा भाई गली छोटी से तो बनवा दी। सरपंच ने गाल में छट्टा ला दिया इंटा का। मैं छोरे तो बोल रहा तेरा छोरे छट्टा ला गया इंटा का, बोलते रहे मरादा ठाण का नहीं बना बापू तेरे कलेश हो गए। मैं तो रात ना मंड गया ना, तो मना मुंदी का सिद्धि का मेरा लग गया इंटा का, मुंदी लगा सिद्धि लग गया। मैंने तो अपनी गली बना ली भाई। मैं तो 35 साल फिर तेरे पर किसी ने गली बनवाई नहीं, पूरा छट्टा ला गया इंटा का। मन तो रास्ता बना के आपको बना दी, छोरा चढ़ का डरता खोटे बोला बापू तर की जितना बाजेगा, मगर भाई बापू तो डरता नहीं, तो डरता तो मित्र डरता बोला। उसकी माँ भी रो भी बोले बापू मन तो डर लागा, मगर डर लागा तस्वीर का दे मना। मन तो मुंडी सिद्धि ठोक का की दरी अपनी गली बना ली भाई। मेरी साथ सिद्धि में तो 35 साल में लगे वैसे लूट देना भाई। देखो आज इस सभा के अंदर मतलब पहली बार मेरे ख्याल से संगरौली में बहुत नेता के प्रोग्राम हो, पहला भी हो गया, आगे भी होंगे। मतलब तराड़ा जुन सा गुबार है नहीं गुबार, जुन सा दर्द है, जुन सा गुस्सा है, वो निकलिया नहीं निकलिया निकलिया। और आज जिस तरह हम परेशान हो रहे हैं नहीं, जिस तरह से हम परेशान हो रहे हैं, आप लोगों ने अगर मौका दे दिया, जे नहीं थारा बार में अफसर पंचायत करा भाई या ताऊ मना बचाया ले इस पता विकास यूं था मैं वादा करके जाऊं। और मैं शुरू से ही कहूं, या कोई लड़ाई कोई पूरा बेचारा सोना के मंडेरे नहीं मांगता, पूरे तो पीने की पानी की या पाइपलाइन दब जो साफ पानी है, जो मास्टरों जो डॉक्टरों जो पिलसन वाला की पिलसन बंद दो, जड़े निकासी पर नाले के बराबर में ये घर है, सिलन आ रही है, तरेड़ आ रही है, घर गिरन हो रहे है।
उन्हें कोई सरकार का नीति सुविधा मिल जो, तो ये सारे के सारे मेरे नोटिस में है। और मैं आप तक बिल्कुल ठोक के एक बात कहना चाहूं, जितने नेता हैं उन्हें समाधान छोड़ो, उन्हें समस्या भी नहीं पता। मैं आप तय बात बताना चाहूं, मन ने तो समस्या और समाधान दोनों है, उन्हें समस्या भी नहीं पता। मन ने तो 18 गांव का टोल टैक्स फ्री कराया, केडी रायवाड़ी में 80% कर उसमें बन रहे थे, पंचायती जमीन में जोड़ की में पुलिस प्रशासन घेरन आया, मोटा लट्ठा का आगे खड़े हो गए, उठे मन ने काम कराया। अब न उनके मालिकाना हक दुआया, सारा दिन लोगों की लड़ाई लड़ा भाई। ठीक है, इस बार जो लोग हैं वो जाति पाति से ऊपर उठ के वो किसी किसी भी अन्य चीज से प्रभावित ना होकर सिर्फ एक बात पर वोट देने को राजी हैं कि भाई इस बार वोट काम को, जिसने काम किए हैं, चाहे हमारा नहीं किया पड़ोसी का किया हो, पड़ोसी का नहीं किया हो पड़ोस के गांव का किया हो, किसी का भी किया हो, काम करने वाले को हम वोट देंगे। ये इस बार जनता मन बना चुकी है। जाति पाति धर्म इन सारी चीजों से ऊपर उठ के जो भी नेता काम करवाएगा जनता के बीच में, जो उनकी इज्जत की लड़ाई लड़ेगा, जो उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ेगा, और जो कोई समय और बहाने नहीं देगा, जो रिजल्ट देगा किसी भी हद तक जाकर, उसको इस बार लोग चुनाव में जिताएंगे। और ये पूंडरी हलका है, इस हलके के अंदर जो ये बदलाव चला है, ये बदलाव इस बार पूरी राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। विकास जी, सभा में 70 साल के एक बुजुर्ग ने पिछले पूर्व में एमएलए रहे, उनके खिलाफ दर्द भी छलका है और गांव सिंगरौली की अनदेखी का भी मामला सामने है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्द तो छलक नहीं है मोहन जी, आप एक बात देखिए, मतलब इतने बड़े बड़े नेता, इतनी गाड़ियां, इतनी मीटिंग, मैं कैथल के मुख्यालय पे देखता हूँ, पूंडरी में देखता हूँ, इतनी मीटिंग होती हैं, उनमें जनता की प्रॉब्लम्स के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जनता कैसे जिएगी, जो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे समाज के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनका कैसे निपटारा होगा। मतलब लूट का, कमीशन का, इनका एक अड्डा बन चुकी है राजनीति, और हम सब उसके हाथों खेल रहे हैं। और इसी को जब चैलेंज करता है तो सामने खड़े होकर हमें चैलेंज करना पड़ेगा। और इस बार जो हमारे भाई हैं, जो नवयुवक हैं, अब वो इन सब से ऊपर उठ के नई राजनीति की दिशा में बढ़ रहे हैं। और इस बार जो कहानी आगे चलेगी वो सिर्फ काम की चलेगी। विकास जी, विकास टावर किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? हम किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? हम सिर्फ एक आधार पे वोट मांग रहे हैं कि भाई इस बार वोट काम को दो, इस बार वोट स्ट्रगल को दो, संघर्ष को दो, जनता की पीड़ा समझने वाले को दो, उनके लिए पीड़ा को समझ के सिस्टम की गर्दन पकड़ने वाले को दो, उनमें से रिजल्ट निकलवाने को दो, जो उनके सुख दुख में खड़ा है उसको वोट दो, जो उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार है उसको वोट दो, उसको नहीं जो आज लच्छेदार भाषण देते हैं और कल उसके बाद बढ़ने के बाद उनके मुंह में दही जम जाती है, वो हर चीज को अपनी मजबूरी गिना देते हैं। मजबूर को नहीं, मजबूत को वोट दो बस। जी, अपने आप को टिकट को लेके कितना आश्वस्त समझ रहे हैं आप, और अगर टिकट नहीं देती है कांग्रेस आपको तो क्या फिर निर्दलीय लड़ने का प्लान है आपका? देखिए, जहां तक टिकट की बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक बात, कांग्रेस हाईकमान ने भी एक बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि इस बार जो टिकट मिलेंगी वो मिलेंगी मेरिट के हिसाब से। मेरिट मतलब जिसने ग्राउंड पे सबसे ज्यादा काम किया है उसको टिकट देंगे। और उसमें मेरा ये मानना है कि हमसे ज्यादा काम यहाँ के सारे नेता, अगर उनको एक टैली में रख लो एक तरफ और हमको एक अकेले तराजू में रख लो, तो वो हमारे हाथ में भी नहीं आ सकते। तो इस विश्वास पे हमें लगता है कि भाई हम इस टिकट को लेकर आएंगे। और दूसरा जो आपने बात किया है, भाई अगर टिकट नहीं मिलती, अगर टिकट नहीं मिलती तो भी हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस में जब हमने अपनी आस्था जताई है, जब हमने एक पार्टी को और संगठन को ज्वाइन किया है, तो फिर हम उसके आधार पे अपना निर्णय लेंगे। और हम, मेरा जो निर्णय कभी भी मेरे हाथ में नहीं रहता, मेरा निर्णय, जितने मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं इन सब के निर्णय के अनुसार चलेंगे। जैसा भी इनका आदेश होगा उसके बीच में कोई सामने नहीं आएगा। आपने मेरे को अडानी में देखा है, आपने मेरे को टोल टैक्स वाले मामले में देखा है, खेड़ी में देखा है। हम तो जनता की नब्ज के साथ चलने वाले इंसान हैं, क्योंकि हमारी जो कमाई है वो इनकी नजरों में जो हमारी इज्जत है
वही हमारी कमाई है, उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जहां पे हम ये खड़े हैं, जो बेसिकली ये सीट है, इसमें 54 गांव आते हैं, इसमें पूंडरी एक शहर भी है, लेकिन जो ज्यादातर पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण क्षेत्र की है। इवन जो पूंडरी में भी जो लोग हैं वो ज्यादातर ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं। ग्रामीण भी लोगों ने बोला है कि बीजेपी के अंदर लोग बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी लगे हैं, तो हमारे बच्चे लगे हैं तो हम क्यों ना वोट दें। तो वहां पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर अगर बिना पर्ची और बिना खर्ची के बच्चे लगे हैं तो उसकी वोट भी मिलती है। मैं ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस ने कुछ कमी रही है पीछे, तभी तो हमें सत्ता से 2 प्लान बाहर रहना पड़ा। हम तो किसी चीज की, गलत चीज की हम कोई सफाई नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, यही इसको बाहर करेगी। आपने रिजल्ट देखा है, लोकसभा चुनाव के अंदर 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने हासिल की हैं, तो वो जनता की हवा का रुख बता रहा है। अगर हम गलती करेंगे तो हमें सजा मिली, अगर वो गलती करेंगे तो उनको भी सजा मिलेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इसी से लोकतंत्र मजबूत बनता है, और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, हमारा समाज जिंदा रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें आनी तो जानी है। पुंडरी की जनता के लिए क्या अपील है आपकी? पूंडरी की जनता के लिए सिर्फ एक ही अपील है, इस बार मजबूर को नहीं, मजबूत को बनाओ। भ्रष्टाचारी को नहीं, ईमानदार को बनाओ। किसी ऐसे को बनाओ जिसको सिस्टम की नॉलेज हो, जिसको रूल्स रेगुलेशन पता हो, कोई रिस्क लेने वाला भी हो, जिसको अगर कोई प्रशासन कहता है रूल में नहीं है, उसको अपने दम पे करवाने का भी कोई हिम्मत रखता हो। जो बेचारगी में कह रहे हैं भाई हम भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, उनसे ये पूछो आप अब तक आपने क्यों नहीं किया। सिर्फ एक सवाल अगर आप कैंडिडेट से पूछ लें कि भाई अब तक आपने ये काम क्यों नहीं करवाए जो अब तक आप कह रहे हो, उनके पास, किसी एक के पास एक आंदोलन, एक कोई जनता की आवाज, एक कोई काम, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड क्या है, जीतने वाला कमीशन खाने लग जाता है, हारने वाला कोई कहीं चला जाता है, कोई कहता है मैं तो भाई अपने दुकान पे बैठ गया, कोई कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग में लग गया, कोई कहता है मैं अपने सेलर चला रहा हूं, कोई कहता है मैं अपनी वो खदान चला रहा हूं। तो जनता कहां जाएगी? जनता को बेवारसी छोड़ने वाले, 4.5 साल जनता को बेवारसी छोड़ने वाले नेताओं को ये बताओ भाई, अब चुनाव के टाइम में तो आपको हम याद आ गए, और इससे पहले जब हमें जरूरत थी आप कहां थे? सिर्फ लोग पता क्या कहते हैं कि मैं तो जी आपकी शादियों में भी आया हूं, मैं तो आपके मरने जीने में भी आया हूं। अरे मरने जीने में तो वो लोग भी आते हैं जिनको चुनाव नहीं लड़ना। आप और मैं के मरने जीने में नहीं जाते। जो सामाजिक लोग हैं, जो नेतागिरी का इतना निचला स्तर आ गया है कि लोग अब शादी में जाने को भी एक एहसान मनाते हैं। लीडर का जो काम है सिर्फ वो शादी ब्याह तक सीमित ना होके, लीडर का वो काम है कि आपको हर दिन, अगर आपके चक्कर थाने तहसीलों में, वीडियो दफ्तर में, सरकारी सेक्रेटरीट के अंदर, नगर पालिका के अंदर, अगर आप सिस्टम को क्वेश्चन और चैलेंज नहीं कर रहे, और एग्जिस्टिंग लीडर अगर बेईमान है, आप उसको चोर नहीं कह रहे, तो मतलब आप भी कल उनके जैसे ही बनोगे, अगर आप उनसे सहमत हो। तो यहाँ पे जब एक भ्रष्टाचारी का किसी ने 5 साल तक विरोध नहीं किया, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कल को वही भी काम करने वाले हैं?